Thanking the audience for watching this channel. Ladies and gentlemen, always keep learning and don't stop being curious. Today, we will learn the concept of growth and development, which will help to participate in many competitive examinations and ensure your success. So let's watch the concept of growth and development. So for development, we have the best definition of development, and we can use this definition for the development, right? तो डेवलपमेंट को हम देखें कि डेवलपमेंट है क्या. तो development is a dynamic complex process to increase per capita income to fulfill a set of choice and enhance the quality of life since a long time being. So this concept is not very simple. बहुत आसान नहीं है इसको एक लाइन में डिफाइन कर देना. तो एक ये पहली चीज दिखा रहा है डायनेमिज्म है, डायनेमिक है, प्लस क्या है इसका नेचर कॉम्प्लेक्स है, एक प्रोसेस है. इसमें हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं पर कैपिटा इनकम को, यानी पहले इकोनॉमिक इशू को लाते हैं और फिर हम क्या करते हैं और इशू को लाते हैं जहां हम चॉइस की बात करते हैं, सेट ऑफ चॉइस. तो जैसा कि आप जानते हैं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 6 बेसिक नीड की बात की है. ये 6 बेसिक नीड क्या है? व्हाट आर द 6 बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग? सो ये 6 बेसिक नीड WHO ने जो निर्धारित किए हैं वो है फूड. फूड का मीनिंग है बैलेंस डाइट. शेल्टर, शेल्टर का मीनिंग है सेफ शेल्टर. क्लॉथ्स, सफिशिएंट क्लॉथ. बेसिक एजुकेशन, हेल्थ एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर. तो ये आज की भी आवश्यकता है और आने वाले समय में भी ये आवश्यकता होगी. तो इस प्रकार हम देखें तो ये डेफिनेशन एक कंप्लीट डेफिनेशन है कि डेवलपमेंट इज अ डायनेमिक complex process to increase per capita income to fulfill a set of choice and enhance the quality of life since a long time being. यहाँ जो since a long time being जो दिखा रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेबिलिटी को दिखाता है. और जैसे कि आप जानते हैं एजेंडा 21 में 17 गोल्स और 169 टारगेट्स जो है वो अपनाए गए हैं. तो हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं. नाउ it is a perennial question. It is a perennial question throughout the human history, right? यानी ये जो विकास का मुद्दा है ये नया मुद्दा नहीं है, ये पूरा इतिहास में इसका मुद्दा है. और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसका एंड नहीं हो सकता. जैसे कि एक कविता में हम लोगों को पढ़ाया गया था कि उत्सुक होकर शिशु ने पूछा माँ क्या होगा उसके बाद. तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करता है वो बच्चा, क्यूरियस है जानने के लिए, और माँ गुस्से में होकर के बाद में बोलती है कि बूढ़ी हो जाओगे और मैं मर जाऊंगे. फिर भी पूछता है कि फिर क्या होगा उसके बाद. तो कवि ने बालक को सिखलाया सुख दुख है पल भर की माया, है अनंत का तत्व प्रश्न ये माँ क्या होगा उसके बाद. सो सिंपली ये क्वेश्चन भी क्या है, एक एंडलेस क्वेश्चन है, पेरेनियल क्वेश्चन है. हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये फलाना डेवलपमेंट हो गया तो उसके बाद डेवलपमेंट की कहानी खत्म हो गई. होता क्या है कि हमारी बेसिक नीड्स में अपग्रेडेशन होता है और नॉन बेसिक ग्रेड में एक्सीलरेशन होता है. तो इस वजह से हमेशा एक नया गोल हम फिक्स कर देते हैं और ये क्वेश्चन हमेशा जारी रहता है. तो हम देखें तो ये चीजें हैं. तीसरी पॉइंट को हम देखते हैं. तो तीसरा पॉइंट है कि द डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स एंड डिफरेंट पीपल कन्फ्लिक्टिंग ऑफ गोल्स. सिंपल सी चीज है, हम जो चाहते हैं आप वो नहीं चाहते हैं, और आप जो चाहते हैं वो मैं नहीं चाहता हूं. और बिहार के लोगों से पूछिए कि आपका गोल क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपका सेट ऑफ चॉइस क्या है. तो उसमें आधे लोग हैं जो शराबबंदी के पक्ष में हैं और आधे लोग जो है वो शराबबंदी के विरोध में है. तो ये कौन सी चीज है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट पीपल कन्फ्लिक्टिंग ऑफ गोल्स. किसी महिला से पूछे कि आपकी शादी, कुंवारी महिला है उससे पूछ लीजिए कि शादी कहाँ करोगे,
तो वो कहेगी सलमान खान से शादी करेंगे, भले वो बर्तन धुलती हो या फिर ग्रुप ही क्यों नहीं हो, कहेगी सलमान खान से शादी करेंगे। तो उसका सेट ऑफ चॉइस है वैसा। भले उसकी शादी किसी जेठालाल टाइप के आदमी से हो जाए। अब पुरुषों से पूछिए तो कहेगा कि हम कटरीने से शादी करेंगे, भले किसी ज्वालामुखी टाइप की महिला से उसकी शादी हो जाए। तो दिस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल एंड डिफरेंट पीपल कंफ्लिक्टिंग ऑफ गोल। दूसरी चीज क्या है कि वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज टू सेक्रीफाइस फॉर द डेवलपमेंट। पक्का, बिना उसके डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। सड़क पे आपका घर है, सड़क चौड़ी होगी तो आपका घर सड़क में जाएगा, राइट। पटना के इर्द गिर्द में जाइए, जितनी बिल्डिंग है, चाहे वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, आईआईटी की बिल्डिंग है, विधानसभा है, हर जगह गोबर पाथा हुआ है। और सरकार कल से उसको क्लीन करना शुरू करे तो सब रास्ते पे उतर जाएंगे, कहेंगे कि नहीं हमारे लिए यही सही है। सो conflicting is the essential idea and essential part of development, right? कुछ तो है जिसके लिए पर्देदारी है। तो कंफ्लिक्ट होना बहुत इसेंशियल चीज है। समाज में भी कंफ्लिक्ट होना, याद रखिए, समाज में कंफ्लिक्ट होना भी अपने आप में आपकी आपके जो प्रेजेंस को है उसको दर्शाता है, राइट। इसी चीज को डॉक्टर महबूब अल हक और अमर्त्य सेन, जो दोनों नोबेल लॉरेट्स हैं, इन्होंने इसके लिए एक नया मेजरमेंट अपनाया था। तो डॉक्टर महबूब अल हक पाकिस्तान के थे, फेमस इकोनॉमिस्ट रहे, and he was created the development index, human development index in 90s. According to him, development is all about enlarging the people choice in order to lead a long healthy lives with dignity, right? The healthy lives with dignity। तो यह दो चीज है, देखिए ये एक तरीका से नॉन मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ जा रहे हैं। और ये दोनों लोग वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इनको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। और इसी चीज को नोबेल अमर्त्य सेन ने कैसे देखा था, सिंस एन इंक्रीज इन फ्रीडम और डिक्रीज इन अनफ्रीडम, स्वतंत्रता, राइट। तो फ्रीडम, इन्होंने बिल्कुल ये लिखा है कि फ्रीडम इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज फ्रीडम, राइट। अब किसी जवान बच्चे से पूछिए तो सीधे कहेगा कि दिल लगी दीवार से तो परी मेरे किस काम की। तो ये सारी चीजें हैं। तो दिस थिंग्स आर चेंज, द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एज वेल एज डेवलपमेंट इज चेंज। अब ये आइए हम देखते हैं कि डू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मींस द सेम थिंग। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है हर जगह। एंड डू दे accompany each other, या इसको दूसरे शब्दों में आप किसी से पूछिए, भी किसी एक्सपर्ट से पूछिए कि ग्रोथ विद डेवलपमेंट एंड ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट, ग्रोथ विद डेवलपमेंट एंड ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट। तो एक हद तक हम इसको कह सकते हैं यस, दे कंपनी विद अ सर्टेन एक्सटेंट, विद अ लिमिटेशन। तो बड़ा सिंपल सा चीज है। पहली चीज को देखिए, तो इसमें क्या है, ग्रोथ जो है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है। ये ग्रोथ है, ब्लू वाला जो कलर है ये ग्रोथ है। ये कैसा होगा, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या निगेटिव हो सकता है, या न्यूट्रल हो सकता है, जीरो हो सकता है। तीन कंडीशन है। तो इसको हम देखें तो एक तरीका से ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है जिसको मेजर किया जा सकता है। और डेवलपमेंट है क्या, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है, ये हमेशा हमेशा ही पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट। ट्रक के पीछे देखिएगा ना, बहुत सारी चीज ऐसे स्लोगन लिखे होते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं बट बहुत ही स्मार्ट होते हैं। लिखा होता है कि पहले कमाएं फिर दुल्हन को लाएं। तो देखिए कितना अच्छा चीज लिखा है उसके ऊपर, पहले कमाएं फिर दुल्हन को लाएं, मीन्स पॉजिटिव ग्रोथ विद डेवलपमेंट। ये हमेशा अच्छा होगा कि आपके पास अर्निंग अच्छा है, आपके पास परचेजिंग पावर प्रायोरिटी अच्छी है, और फिर आप खर्च कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और नहीं तो नेगेटिव ग्रोथ विद डेवलपमेंट हमेशा हार्मफुल है, हमेशा हार्मफुल है। नेगेटिव ग्रोथ विद डेवलपमेंट हमेशा हार्मफुल है। पाकिस्तान जैसी हालत हो जाएगी, पहले दुल्हन लाएं फिर कमाएं फिर भीख मांगने जाए वाली कहानी हो जाएगी। तो नेगेटिव ग्रोथ विद डेवलपमेंट is always harmful and positive growth with development is always helpful, right। यानी जो डेवलपमेंट होता है
वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखिए हमारे यहाँ बिहार में आकर के और जो ये ओवैसी जो ओवैसी हैं, ओवैसी इन्होंने काफी अच्छी सीटें जीती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे कि डेवलपमेंट कहेंगे? उसको हमेशा डेवलपमेंट करेंगे, उसको हमेशा डेवलपमेंट करेंगे, राइट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड इट इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट।